टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 आज आपके लिए लेकर आ गए हैं। पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एचपी टेट एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प आपको मिलेगी। इससे पहले पार्ट 1 भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप जो है वो हमारी केमिस्ट्री की एचपी टेट जून 2025 करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, कि हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम, सी है द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एंड डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। हम जो है वो पिछले पार्ट में भी जो है वो ये पढ़ चुके थे कि जो हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एटम में प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके जी, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने और भी जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो जाने थे एक स्लाइड की मदद से। देखिए ये हमने जो है वो स्लाइड पिछली पार्ट में भी कवर की थी। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट इस टेबल में लिखा था, ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही जो है वो उस एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन यहां से रिवाइज हो गया। तो हम एक बार इस पूरी ही जो ये स्लाइड है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सभी लिखे हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने जो है वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तीन चीजें हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 और प्रोटॉन का चार्ज भी जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, बस प्लस माइनस का साइन रहता है। ओके, आप जानते होंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो भी प्रोटॉन के मास के इक्वल ही जो है वो अप्रोक्सीमेटली होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। और चार्ज अगर आपसे पूछे न्यूट्रॉन्स पे, तो कोई चार्ज भी जो है वो न्यूट्रॉन्स पे नहीं होता है। तो हमने मास भी कवर कर लिया तीनों का, चार्ज भी कवर कर लिया। और भी हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। और जो मास नंबर है यानी कि एटॉमिक मास है वो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा और न्यूट्रॉन्स को भी हम ऐड जब कर देते हैं तो वो कैसे क्या निकल जाता है, एटॉमिक मास निकल जाता है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट यहाँ पे इस वीडियो का आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आइसोटोप डिफर्स इन। आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, तीनों की बात हमने पिछले पार्ट में भी की हुई है। तो आपको क्लियर होगा ये कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो ए ऑप्शन है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें डिफरेंट होते हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होते हैं, या फिर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी उनकी जो है वो डिफरेंट होती है। तो क्या जो है वो आइसोटोप में डिफरेंट होता है। देखिए हमने पढ़ा था आइसोटोप्स ऐसे जो है वो ऐसे होते हैं जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास हमें पता है कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ जो है वो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमने एक एग्जांपल भी देखा था, जैसे ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम, इसमें क्या है, ये सभी क्या है, आइसोटोप्स है। एटॉमिक नंबर तो तीनों का जो है वो सेम है, लेकिन क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास तीनों का अलग अलग है। तो ये आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है। एक बार हम फिर से जो है वो एक स्लाइड की मदद से तीनों को क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। देखिए सबसे पहले
तीन चीजें हैं, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। क्वेश्चन बनता है यहां से हर बार। ओके, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो, प्रोटियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ट्रिटियम का भी जो है वो एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है? अलग है यहाँ पर एटॉमिक मास। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। तो क्या यहाँ पे अलग है? एटॉमिक मास अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। तभी उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर आपसे जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। ओके, एटॉमिक नंबर की जगह क्या दिया था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के ही इसी कंसेप्ट से आपसे पूछे जाएंगे। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली आप जो है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड है आइसोबार। आइसोबार होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है, लेकिन क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम और ऑर्गन। कैल्शियम और ऑर्गन का जो है वो एटॉमिक मास तो सेम है, 40-40 है, लेकिन दोनों का क्या है? अलग नंबर, एटॉमिक नंबर इन दोनों के अलग है, 20 और 18 ऑर्गन का है। ओके, तो ये आइसोबार की हमने बात कर ली। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स जो है होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकालना भी हमने पार्ट 1 में जो है वो सीख लिया था, तो इसीलिए पार्ट 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे आप जरूर जाके देख लीजिए। ओके, जब आप जो है वो सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो आपका जो है वो कंसेप्ट और क्लियर होता रहेगा। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कैसे निकलते हैं। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 14 दिया है, एटॉमिक नंबर 6 दिया है, तो 14 - 6 हम कर देंगे तो वो न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 8 हुआ। उसी तरीके से नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी जो है वो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं। तो जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। तो ये क्लियर हो गए तीनों चीजें। ओके, तो हमने जो है वो 2 क्वेश्चन यहां से कवर कर लिए हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लस्ट्रस नॉन मेटल इज। लस्ट्रस का क्या मतलब है? लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस का मीनिंग होता है एक तरीके से चमकीला, कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। तो ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी सल्फर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला होता है। अगर आप उसे धूप में जो है वो रखोगे तो आपको चमकीला लस्ट्रस वो दिखाई देगा। तो आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लस्ट्रस होता है, मेटल्स तो सारे ही लस्ट्रस होते हैं। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर आप ज्यादातर कह सकते हैं लस्ट्रस होते हैं। ओके, लेकिन नॉन मेटल से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है? आयोडीन है। ये कंसेप्ट भी हमने पहले पढ़ चुका है। ओके, हम फिर से एक बार जो है वो एक स्लाइड की मदद से और कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ पॉइंट। जैसे कि आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल की अगर आपसे बात की जाए तो मरकरी आपको मेटल याद रखना है जो लिक्विड फॉर्म में होता है इन रूम टेम्परेचर। अगर आपसे नॉन मेटल पूछे कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन कई बार ये HP टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा मेटल है जो गुड कंडक्टर या फिर बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो है सिल्वर। सिल्वर नोट करके रखिए। और अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ओके, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है, तो वो है गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो, गैलियम ऐसा मेटल है जिसका सबसे कम ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, तो वो है हीलियम। हीलियम का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डेस्ट मेटल कौन सा है। हार्डेस्ट मेटल की अगर आपसे बात की जाए तो हार्डेस्ट मेटल है क्रोमियम। और हार्डेस्ट नॉन मेटल कई बार HP टेट एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो है वो कार्बन के एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट है लस्ट्रस।
लस्टस सबसे जो है वो ज़्यादा मेटल जो सबसे ज़्यादा लस्टस यानी कि चमकीला है, तो सभी मेटल ही जनरली जो है वो लस्टस होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आप ज़्यादा होते हैं लस्टस, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन लस्टस से पूछा जाता है नॉन मेटल में कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो लस्टस है, जैसा इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो आयोडीन। तो ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करके घुमा फिरा के आपसे एचपी टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी पॉइंट हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए, आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लिया हमने कि लस्टस नॉन मेटल जो है वो आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, कि जो सोडियम है उसे हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? मस्टर्ड ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, कास्टर ऑयल में या फिर वाटर में। देखिए जो ये सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम ये दो आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव ये मेटल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी जो है ये सबसे ऊपर ये मेटल होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी जो है वो ये रिएक्ट करते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे जो है वो आपको याद रखने हैं मेटल, इन्हें कहाँ पे स्टोर किया जाता है? केरोसिन ऑयल में इन्हें स्टोर कर दिया जाता है। एक यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है एचपी टेट एग्जाम में कि फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस को हम जो है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? फॉस्फोरस को याद आप रखिए, फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस भी जो है वो एयर में हम जो है वो एक्सपोज जो है वो फॉस्फोरस को नहीं करते हैं, ये एयर में भी जो है वो रिएक्ट कर देता है। इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर में और जो है वो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में जो है वो स्टोर करके रखते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आपको ध्यान यहां से होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी ही हमने ये पॉइंट पढ़ा, यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, मेटल पूछा गया है या नॉन मेटल पूछा गया है। तो मेटल पूछा गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। तो ऐसा मेटल कौन सा है? अभी हमने ये पढ़ा Hg जो है वो मरकरी को हम Hg से डिनोट करते हैं। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब यहां से पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मरकरी हमने पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया था कि मेटल ऐसा कौन सा है जो रूम टेम्परेचर में जो है वो लिक्विड होता है, तो मरकरी। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या मरकरी है? नहीं, यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, सीजियम एंड फॉस्फोरस है। तो हमने ऑलरेडी ये पॉइंट पढ़ लिया है कि ऐसा जो है वो ब्रोमीन भी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में। एकमात्र ये एक ही ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आप नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे, मरकरी आप मेटल के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे कि ये जो है वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। तो ये एक पॉइंट भी यहाँ से कवर हो गया। इसी तरीके से आपसे जो है वो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, ये एचपी टेट एग्जाम में हम बेसिक से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक की सीरीज को लेकर चलेंगे। अगर आप जो है वो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए जो है वो नेक्स्ट पार्ट भी देखोगे। आपका जो है वो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको जो है वो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि आपको जो है वो हेल्प मिलेगी इस सीरीज से, तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल आर मेलिएबल, इट मीन्स कि मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मीनिंग है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मेलिएबल का क्या ये मीनिंग होता है कि दे आर गुड कंडक्टर, ये मीनिंग होता है मेलिएबल का? ए ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन है दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय सॉलिड, क्या ये होता है? सी ऑप्शन है दे कैन बी बीटन टू शीट्स, एंड डी है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। देखिए मेलिएबल का क्या मीनिंग है। मेलिएबल का मीनिंग होता है कि मेटल को हम अगर जो है वो दे कैन बी बीटन टू शीट्स, अगर हम मेटल को अगर हम हिट करते हैं, बीटन करते हैं, तो क्या होता है कि शीट्स में जो है वो मेटल कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है मेलिएबल का मीनिंग। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय सॉलिड। तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं मेटल की कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रॉपर्टी को मेटल की क्या कहते हैं? सोनोरस, सोनोरस उसे कहते हैं। और दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की कि जो है वो वायर के फॉर्म में भी हम ड्रॉ उसे कर सकते हैं, तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो हम इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बने हैं, तो डिटेल में इस कंसेप्ट को भी जान लेते हैं ताकि आपके जो है वो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। देखिए ये है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है,
मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि मेटल क्या होते हैं। हमने पढ़ते हैं हम छोटी क्लासों में कि मेटल हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। मीनिंग क्या होता है यहाँ से, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे HPTET एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए तो एक एक करके हम देखते हैं। मेलिएबल होता है मेटल, मेलिएबल का क्या मीनिंग है, अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि जब हम मेटल को जो है वो हिट करते हैं या फिर जो है वो पीटते हैं तो क्या होता है कि मेटल को हम शीट्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही जो है वो मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है मेटल की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा होता है। मोस्ट मेलिएबल मेटल आप याद करके रखेंगे कि गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने एक पॉइंट पहले भी जो है वो पिछली स्लाइड में जब एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था कि हार्डेस्ट मेटल कौन सा है। हार्डेस्ट मेटल है क्रोमियम एंड हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड। तो ये सभी पॉइंट ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं या फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहा जाता है कि टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, वो क्या है, सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। उसका मेल्टिंग पॉइंट आप याद करके रखिए, बहुत बार HPTET एग्जाम में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का पूछा जाता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का 5555 4 बार 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 5555 डिग्री। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों पॉइंट आपके ध्यान होने चाहिए। टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है, देखिए टंगस्टन यूज होता था, अब तो जो है वो LED बल्ब आ गए हैं। पहले क्या होते हैं, पहले जो है वो दूसरे वाले बल्ब होते थे, उसमें क्या होती थी, फिलामेंट लगी होती थी। वो फिलामेंट किससे बनी होती है, क्वेश्चन बनता है कई बार, टंगस्टन से बनी होती थी। क्यों, क्योंकि जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ये हम कह सकते हैं टंगस्टन को स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए उसमें टंगस्टन का यूज होता था। तो ये पॉइंट यहां से ध्यान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है डक्टाइल। अब डक्टाइल का क्या मतलब होता है, डक्टाइल का मीनिंग होता है कि हम मेटल को वायर की फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं, यानी कि वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कॉपर की वायर आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम की वायर आपने देखी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो कॉपर जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। एल्यूमिनियम की भी वायर बनती है, तो एल्यूमिनियम भी आप सेकंड नंबर पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है लस्ट्रस। लस्ट्रस तो हमने जान ही लिया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि चमकीला जो है वो लस्ट्रस का मीनिंग होता है। मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। आपको पॉइंट याद रखना है कि सबसे लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा होता है, तो आयोडीन आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल। सबसे बेस्ट कंडक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और सबसे अगर आपसे पूछे कि नॉन मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा जो है वो जो बेस्ट कंडक्टर है वो है ग्रेफाइट है। और सबसे पुअर कंडक्टर कौन है मेटल में, तो लेड आप याद रखेंगे कि ये कैसा है, पुअर कंडक्टर होता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली मेटल का। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, मेटल का तो हाई ही होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ऐसा एक मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कौन सा है वो, गैलियम। गैलियम का सबसे कम जो है वो लोएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछे नॉन मेटल ऐसा कौन सा है, तो आप हीलियम का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा जो है वो मेटल है और नॉन मेटल है जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। ये तो हम बार बार जो है वो क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मरकरी जो है वो मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। और आपको एक और पॉइंट मेटल से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि मेटल की जब हम बात कर ही रहे हैं तो सारे पॉइंट डिस्कस होने चाहिए। मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव, आपने देखा होगा पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने मेटल से रिलेटेड सभी पॉइंट कवर कर लिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके HPTET एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल मेल्ट्स इन ह्यूमन हैंड। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो अब ह्यूमन हैंड में भी मेल्ट हो जाता है। तो हमने 2 क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट से ध्यान रखने को मैंने आपको कहा था। ऐसा कौन सा मेटल है जिसका सबसे कम लोएस्ट है जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हमने अभी ही ये पॉइंट डिस्कस किया था कि गैलियम ऐसा मेटल है जिसका सबसे कम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हम उसका कह सकते हैं। ओके, तो गैलियम ही जो है वो
ऐसा मेटल है। तो गैलियम जो है वो मेल्ट हो जाता है ह्यूमन हैंड में। मेल्टिंग पॉइंट तो आप समझते होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो है वो एक एलिमेंट हम कह सकते हैं, यहाँ पे गैलियम जैसे एक एलिमेंट है वो मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, गैलियम का है। तो गैलियम का सबसे कम है, तो सबसे जल्दी ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इवन ह्यूमन हैंड में जो है वो मेल्ट हो जाता है, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा गया है। तो गैलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो ह्यूमन हैंड में जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो है हीलियम। हीलियम तो एक तरीके से नॉन मेटल है, ये ऐसे हैंड में तो हम ले ही दे सकते। तो हीलियम आप नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में याद रख सकते हैं ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ए ऑप्शन है एसिड, बी ऑप्शन है बेस, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, तो आपको सबसे पहले ऑक्साइड्स का पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स ऑक्साइड होती है, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड होती है। ऑक्साइड यानी कि जैसे MgO है, यहाँ पे MgO क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसके साथ क्या लगा है, O लगा है। जिसके साथ भी जो है वो O लगा होता है, ऑक्सीजन जुड़ के साथ, इस एलिमेंट के साथ जुड़ा जाता है, वो क्या बन जाता है, उस एलिमेंट का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए CO2, ऑक्सीजन लगा है ओ कार्बन के साथ, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 बार वो ऑक्सीजन लगा है, तो इसीलिए डाइऑक्साइड हम कहते हैं। तो ऑक्साइड आपको समझ आया होगा। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो आपको याद रखना है, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जबकि एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेटल की जो ऑक्साइड है वो कैसी होती है, वो होती है बेसिक। बेसिक जो है वो ऑक्साइड होती है, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कोई आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि MgO जो ऑक्साइड है वो कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है। तो आपको याद रखना है कि जो मेटल के साथ कोई भी ऑक्साइड होगा तो वो कैसी होगी, वो होगी बेसिक, नॉन मेटल की होगी एसिडिक। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होती है जो एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, यानी कि बोथ आपको याद ध्यान रखना है। जैसे कि Al2O3 ZNO, ये कैसी ऑक्साइड्स है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि ये एसिडिक भी और बेसिक भी है। अब उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए वो क्वेश्चन था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके जी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमलगम एलॉय वन ऑफ द मेटल इज। देखिए यहाँ पे जो है वो आंसर भी यहाँ पे लिखे दिए हैं, कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए इन अमलगम एलॉय वन ऑफ द मेटल इज। अमलगम क्या है, एक तरीके का एलॉय है। किस चीज का एलॉय है, ये यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। तो अमलगम आपको याद रखना है, अमलगम जो है वो मरकरी का एलॉय होता है। एलॉय से कई बार जो है वो HP टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इवन TGT कमीशन तक में यहाँ पे एग्जाम बनते हैं। ओके, तो आपको यहाँ से डेफिनेटली बेनिफिट होगा। HP टेट एग्जाम में तो होगा ही होगा, बल्कि TGT कमीशन भी आपका आने वाला है, वहाँ से भी जो है वो यहाँ से आपकी हेल्प मिलने वाली है। तो हम जो है वो जो मेन जो एलॉय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एलॉयज लिखे गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रास क्या है कि एलॉय है। एलॉय का मीनिंग होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके जो बनते हैं। जैसे कि ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय है, याद करके रखेंगे ये सभी। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय है। एक है बेल मेटल भी जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय है। तब ऐसा क्यों है कि ब्रॉन्ज अलग है और बेल मेटल अलग है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कॉम्पोजिशन इसमें अलग अलग है। ब्रोंज मेटल में कॉपर जो है वो 90% ले लेंगे और बेल मेटल में कॉपर 80% ले लेंगे। इस तरीके से कॉम्पोजिशन इसमें अलग अलग रहती है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। होंगे तो कॉपर और टिन ही, लेकिन अलग अलग इनकी जो है वो अमाउंट में होंगे, ये आप समझ सकते हैं। स्टील कई बार पूछा जाता है कि स्टील किस किस का एलॉय है, तो आयरन एंड कार्बन का जो है वो स्टील एलॉय है। एक आता है स्टेनलेस स्टील। कई बार जो है वो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, कार्बन और आयरन में टिक कर देंगे कि यही जो है वो स्टेनलेस स्टील भी है। नहीं, स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, क्रोमियम एंड निकल का जो है वो एलॉय है। एमलगम, अभी इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, मरकरी का ये एलॉय है एक अमलगम। डेंटल अमलगम भी एक अलग होता है। डेंटल अमलगम होता है मरकरी एंड
टिन का एलॉय होता है डेंटल अमलगम, जबकि अमलगम सिंपल जो है वो मरकरी का होता है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक एंड जो है वो निकल का होता है। रोल्ड गोल्ड, जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का होता है। एक है सोल्डर जो है वो टिन एंड लेड का एलॉय है। तो ये सभी एलॉयज आपको ध्यान होने चाहिए, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो हम क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन है कि अमलगम एलॉय वन ऑफ द मेटल इज, अमलगम में हमें पढ़ा था कि मरकरी का ये एक एलॉय है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर भी हमने उस स्लाइड में देखा था। देखिए सोल्डर जो है वो हमने लास्ट ही पढ़ा था कि जो है वो टिन एंड लेड का जो है वो सोल्डर क्या है, एक एलॉय है। तो सोल्डर का राइट आंसर क्या होगा? टिन एंड लेड आपको कहाँ दिख रहा है? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टिन एंड लेड का जो है वो सोल्डर जो है वो एलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, कौन सा ऐसा जो है वो इस ऑप्शन में जो है वैसा है जो वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक के लिए जो है वो यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ZNO प्लस सी, सेकेंड है MnO2 प्लस AL, सी है Fe2O3 प्लस AL एंड डी है ZNS प्लस Cu। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है ये Fe2O3 प्लस 2AL। मैं आपको ये रिएक्शन जो है वो एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये एक रिएक्शन है, इसे जो है वो थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, आगे चल के Al2O3 प्लस 2Fe जो है वो बनता है। क्या होता है? ये थर्माइट रिएक्शन है, ये किसके लिए यूजफुल होती है? ये वेल्डिंग ऑफ रेल्स, जो ये यहाँ पे जो है वो वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक के लिए जो है वो मोस्टली ये यूज होती है। ये थर्माइट वेल्डिंग भी उसे कहते हैं, जब रेलवे में जो है वो कुछ वेल्डिंग जो है वो टूट जाती है तो इसीलिए ये यूज होती है। तो ये आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा Fe2O3 प्लस AL। ओके, आप एक यहाँ से हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि आप कमेंट सेक्शन में आपका एक आंसर आना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है कि रस्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। आपका कमेंट बॉक्स में जो है वो जनरल सा ये क्वेश्चन है आपका, जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए कि रस्ट का जो है वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक रस्ट का फॉर्मूला। ओके, ये आपको जो है बताना है। तो ये हमने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को आज यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो कि आपके HP टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है वो सभी की यहाँ से HP टेट एग्जाम में हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।